हेलो एवरीवन। चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी में था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। आज इसके कुछ टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टॉपिक नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन। तो आइए बेटा वन बाय वन इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बेटा इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो बेटा उस समय उनके बीच में अगर रिटर्न एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 5% के हिसाब से, 10% के हिसाब से या 12% के हिसाब से, वट एवर रेट दे डिसाइडेड, उस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा, तो फिर फर्म को उसी हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा एज़ पर द रिटन एग्रीमेंट, एज़ पर द पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं है, इन दैट केस रूल्स गिवन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो फिर अप्लाई हो जाएंगे। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इफ़ एनी पार्टनर प्रोवाइड लोन टू द फर्म देन फर्म विल अलाउ इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म बेटा पार्टनर्स को पे करेगी दैट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब है कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना पड़ेगा, चाहे बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है चाहे बिज़नेस को लॉस हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं दैट आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, चाहे बिज़नेस को प्रॉफिट है चाहे बिज़नेस को लॉस है। अब बात करते हैं बेटा इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज़ क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट एंड नॉट टू हिज कैपिटल अकाउंट। जब फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेगी तो आपने लोन अकाउंट को क्रेडिट करना है, मींस लोन अकाउंट इंक्रीज करना है इंटरेस्ट के अमाउंट से, ना कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसके पीछे बेटा लॉजिक क्या है कि जब हमारी फर्म वाइंड अप होती है तो लोन का अमाउंट कैपिटल के अमाउंट से पहले चुकाया जाता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को लोन अकाउंट में ही क्रेडिट करना है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना। दूसरा लॉजिक बेटा, विदाउट पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम अलाउ किया जाता है, बट विदाउट पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता, इसलिए आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट लोन अकाउंट में क्रेडिट करना है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना। अब बात आती है बेटा इसके जर्नल एंट्रीज की। जब इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू होगा तो एंट्री बनाई जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे एज पर द डीड और एज पर द एक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। तो उससे हम ड्यू की एंट्री बना देंगे। इंटरेस्ट को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि बेटा इंटरेस्ट फर्म का एक्सपेंस है और ये हमारे लोन के अमाउंट को इंक्रीज कर देगा, इसलिए लोन को क्रेडिट किया गया है। सेकेंड एंट्री बेटा, आपने जो इंटरेस्ट ऊपर आपने ड्यू किया, एक्सपेंस अपना बनाया डेबिट करके, अब उस एक्सपेंस को आपने क्लोज करना है क्रेडिट करके, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट।
जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट था वो क्रेडिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। इससे आपके बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ध्यान रखना बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको प्रोवाइड करना ही करना है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट है चाहे बिजनेस को लॉस है। मीन्स चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट है चाहे इनसफिशिएंट है, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन का जो अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है वो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पूरा देना है, चाहे फर्म लॉस में क्यों ना चली जाए, आपको फुल इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है। सेकेंड टॉपिक है बेटा इसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। अगर हमारी फर्म ने किसी पार्टनर को लोन प्रोवाइड किया है तो उसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर हमारी फर्म किसी पार्टनर को लोन प्रोवाइड कर रही है तो फर्म उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी एज पर द पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर हमारे बीच में पार्टनर्स के बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो फर्म के द्वारा दिया गया लोन, जो पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, उस लोन पर फर्म कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। डीड है तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अब मान लो डीड है, फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर फर्म ने इंटरेस्ट लेना है, किस पर लेना है, जो लोन पार्टनर को दिया, तो वो कैसे लिया जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल या पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करके। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट तब किया जाएगा जब फर्म की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और करंट अकाउंट को डेबिट तब किया जाएगा जब फर्म की कैपिटल फिक्स्ड है। फर्म्स की कैपिटल दो तरह की होती है, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसे आप आगे जाके पढ़ोगे, फिलहाल आप याद रखें, कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट को डेबिट करना है, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। और इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रही है, ये फर्म की इनकम है, तो इनकम को आपने क्रेडिट करना है। तो क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी बेटा, वो देखते हैं। फर्स्ट एंट्री फॉर इंटरेस्ट फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया बेटा, इससे उसकी कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। और इंटरेस्ट फर्म ने चार्ज किया, फर्म की इनकम है, इनकम को आपने क्रेडिट करना है। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट है बेटा, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम, अगर पहले वो ओपन अकाउंट ओपन हो चुका किसी भी एक्सपेंस या इनकम का, तो अब उसको क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। और क्लोजिंग एंट्री हमेशा ईयर एंड पे तैयार की जाती है, मार्च 31 को। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर क्रेडिट था, अब आप उसको क्लोज करोगे। क्लोज कैसे करोगे, अगर वो पहले क्रेडिट है तो उसको आप डेबिट कर दोगे और उसको ट्रांसफ़र कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या बनी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा ये दो जर्नल एंट्रीज इसमें तैयार की जाएंगी, जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और जब इंटरेस्ट को क्लोज किया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा, इसमें अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज तभी कर सकती है जब पार्टनरशिप डीड है। डीड में अगर रेट मेंशन है तो उस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इस प्रोविज़न के ऊपर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट इस पर चार्ज नहीं करेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। रेंट पेड कर दिया गया है, कैसे कर दिया गया है, या तो कैश से कर दिया बेटा, रेंट पे कर दिया थ्रू कैश और बाय चेक। तो उस केस में आपका कैश और बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। और हो सकता है रेंट पेबल हो, पेड है चाहे पेबल है तो इसी करंट अकाउंटिंग पीरियड का, तो आपने उस रेंट को इसी अकाउंटिंग ईयर में ही शो करना है। पेड है तो कैश और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, पेबल है तो हमारी वो लायबिलिटी बन जाएगी। रेंट हमारा जो है चाहे पेड है चाहे पेबल है, ये भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मीन्स फर्म को रेंट देना पड़ेगा, चाहे बिज़नेस को प्रॉफिट है चाहे बिज़नेस को लॉस है। मीन्स चाहे भले ही फर्म लॉस में चले जाए, फर्म को
रेंट पूरा का पूरा देना पड़ेगा। अब बात आती है बेटा इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। फर्स्ट, व्हेन रेंट इज़ पेड इन कैश और बाय चेक, तब एंट्री बनेगी बेटा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश से पे किया है तो टू कैश अकाउंट होगा, चेक से पे किया है तो टू बैंक अकाउंट होगा। इसके बाद व्हेन रेंट इज़ पेबल, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि हमारा इसी अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है। रेंट पेबल को क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि इसको हमने फ्यूचर में देना है। अब बेटा रेंट क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट ओपन हुआ है तो उसको क्लोज भी किया जाएगा। कैसे क्लोज किया जाएगा? उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। तो क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। जितनी भी क्लोजिंग एंट्री हैं वो आपने क्लोजिंग डेट यानी ईयर एंड पर आपने उसे तैयार करनी है मार्च 31 को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो इस तरीके से बेटा ये एंट्रीज आप इसमें बनाएंगे। और रेंट पेड हो चाहे पेबल हो, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मींस आपको देना ही देना है, चाहे बिज़नेस को प्रॉफिट है चाहे बिज़नेस को लॉस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, तो इसको भी हम एक बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। अब एक टॉपिक और है बेटा लास्ट इसमें हमारा, मैनेजर कमीशन। मैनेजर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, देयरफॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम एज कमीशन इज़ पेबल whether the firm earns profit or incurs loss, that is it is also a charge against profit। ये भी प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है और इसको भी हमें देना पड़ेगा, चाहे बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है चाहे बिज़नेस को लॉस हो रहा है, तो इसको भी हम एक बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा, क्लास 11th में आप लोगों ने सीखा हुआ है। इसके दो तरीके होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब बात आती है इसमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो क्या जनरल एंट्रीज इसमें बनाई जाएंगी। फर्स्ट, व्हेन मैनेजर कमीशन इज़ ड्यू, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। मींस मैनेजर कमीशन को डेबिट कर दिया क्योंकि फर्म ने देना है, फर्म का एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। और मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया क्योंकि ये देना है, हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। क्योंकि मैनेजर कमीशन फर्म का एक्सपेंस है, अब इसको भी क्लोज किया जाएगा। और क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सेकेंड एंट्री में हमने क्लोजिंग एंट्री तैयार करी है इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन अकाउंट। तो इस तरीके से आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये तो रूल्स रेगुलेशंस हो गए बेटा। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया इसमें, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए गिवन लोन ऑफ ₹1 lakh to the firm on 1st October 2019. On the same date, firm given loan of ₹50,000 to B. They do not have an agreement as to interest. भाई लोन फर्म ने भी पार्टनर को दिया और पार्टनर ने भी फर्म को लोन दिया। ए ने फर्म को लोन दिया और फर्म ने बी को लोन दिया, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज़ हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। बी ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को यूज़ करने के लिए दे रखी है और जिसका मंथली रेंट बी को दिया जाएगा 5,000 पर मंथ। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹7,000। हमारी फर्म को लॉस दे रखा है, बिफोर रेंट एंड बिफोर इंटरेस्ट 7,000 का दे रखा है। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि बेटा मैंने आपसे कहा था कि जितने भी मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किए कि जो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, फर्म ने चाहे रेंट पे करना है, फर्म ने चाहे मैनेजर कमीशन पे करना है, ये सब के सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मीन्स हमें देना पड़ता है, चाहे बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है चाहे बिज़नेस को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि बिज़नेस को लॉस हुआ है 7,000 का, तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन ए को देना पड़ेगा और रेंट हमें बी को देना पड़ेगा। अब इसको बेटा ध्यान से क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया। अब ध्यान से देखिए, इसमें ए ने जो फर्म को लोन दिया है उसका इंटरेस्ट के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, कोई डीड नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उसे @6% पर एनम इंटरेस्ट पे करेगी एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
और जो हमारी फर्म ने बी को लोन दिया उसके बारे में भी कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि फर्म कोई भी इंटरेस्ट बी से चार्ज नहीं कर सकती। डीड है तो चार्ज किया जाएगा, डीड नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। और उसके बाद बेटा बी ने अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को यूज़ करने के लिए दी है जिसका मंथली रेंट 5000 है। मंथली रेंट 5000 तो साल का कितना हो गया बेटा, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60,000 रुपीज़ का रेंट आ जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा बेटा। यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट 6% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कैसे बेटा, क्योंकि उसने लोन कब दिया, 1 अक्टूबर को दिया और अकाउंट क्लोज कब होते हैं, 31 मार्च को। तो देयर इज़ अ गैप ऑफ 6 मंथ्स। 1 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2020, गैप ऑफ 6 मंथ्स। तो मैंने बेटा ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला। 1 लाख का लोन था, इंटू 6/100 इंटू 6/12 करके बेटा हमारे पास आ गया 3000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, जो लोन हमें ए ने दिया, हमारी फर्म को लोन दिया, तो उस पर फर्म इंटरेस्ट पे करेगी 3000 रुपीज़ 6 मंथ्स का। रेंट टू बी 5000 हमें पे करना है 12 मंथ्स का, तो 60,000 ये हो गया। और फर्म को लॉस हुआ है बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, ऑलरेडी लॉस दे रखा है फर्म को 7000, क्योंकि मैंने कहा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आपको ये देना ही पड़ेगा। ऑलरेडी फर्म को लॉस है और एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं फर्म के, तो एक्सपेंस होने से, लॉस होने के बावजूद भी एक्सपेंस होने से फर्म का लॉस इंक्रीज़ होगा। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे। जो लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट था हमारे पास, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए जोड़ देंगे प्लस रेंट टू बी जोड़ देंगे। तो 7000 का लॉस ऑलरेडी था हमारे पास, उसमें हमने 3000 का इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए जोड़ दिया 3000 का, और प्लस हमने 60,000 का रेंट जोड़ दिया। तो हमारे पास फर्म का लॉस निकल कर आ गया 70,000, क्योंकि बेटा फर्म ऑलरेडी लॉस में है। उसके बाद भी अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं तो उससे फर्म का लॉस इंक्रीज़ होगा। तो ये खर्चे होने के बाद अब फर्म का टोटल लॉस आ गया 70,000 का। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है। इस लॉस को हम पार्टनर्स में ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो ए का फर्म के लॉस में हिस्सा कितना होगा, 70,000 इंटू 3/5। 3:2 का मतलब 3/5, 3 और 2 का टोटल बेटा 5, तो 3/5 ए का शेयर है और बी का फर्म के लॉस में शेयर हो जाएगा 70,000 इंटू 2/5। इन दोनों को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ए का शेयर लॉस में निकल कर आया 42,000 और बी का शेयर निकल कर आया 28,000। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हम चाहें तो इस वर्किंग के तरीके, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया, वर्किंग के तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर भी शो कर सकते हैं। उससे भी हमारा नेट लॉस 70,000 रुपीज़ का आएगा और उसे हम पार्टनर्स में उनके एग्रीड रेशो में डिवाइड कर देंगे। होप बेटा आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।